हिंदू धर्म के मुताबिक शूद्र लोग ओम लफ्ज़ को इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं। मतलब जो इनके यहाँ सबसे मशहूर शब्द है ओम का, शूद्र जो एक बड़ी आबादी है हिंदुओं की, लगभग 85% हिंदू हैं, ये लोग ओम का लफ्ज़ बोल सकते हैं या नहीं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म के मुताबिक ओम कहने से या कहने पर शूद्रों की ज़बान काटना या कान में शीशा पिघला के डालना ये चीज़ है या नहीं इसको हम देखते हैं कि इस तरह का करना सही है या नहीं। देखिए ये अश्वमेधिक पर्व है, ये महाभारत का है और इसी में से हम दिखाएंगे कृष्ण जी और युधिष्ठिर के बीच बातचीत हो रही है, उसमें क्या कुछ आया है। एक फ़िल्म आई थी, तब तक मैं वहाँ जाता हूँ, शुद्रा नाम से। उसमें दिखाया गया था एक बच्चा को जो ओम शब्द का तलफ़ुज़ करता है, उच्चारण करता है, ओम शब्द को बोलता है, वो भी किसी ब्राह्मण से, पंडित से सुन कर के। तो इसकी वजह से उसकी ज़बान फिल्म में काट दी जाती है। अब ये काटना हिंदू धर्म के मुताबिक सही था या नहीं था, वो फिल्म देखेंगे तो उसके नीचे कमेंट में बहुत सारे हिंदू कहते हैं कि ये चीज़ हमारे धर्म में नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आज मैं इस चीज़ को साबित करूँगा। देखें गरोक क्या कहता है। गरोक से मैंने पूछा था कि ये चीज़ ज़बान काटने वाली बात वेद के पढ़ने पर मनुस्मृति में है। नहीं था, मुझे मालूम था, लेकिन हम देखें कि क्या नाम है, गरोक की जानकारी कितनी है। तो गरोक ने कहा था कि नहीं, मनुस्मृति में सीधे ये नहीं लिखा है कि शूद्र वेद पढ़े तो उसकी जीभ काट दें। यह सज़ा गौतम धर्मसूत्र 12:4 में है, जहाँ वेद सुनने पर कान में शीशा डालने और पढ़ने पर जीभ काटने की बात है। मनुस्मृति 8:270 अपमान के लिए कि ब्राह्मण का कोई अपमान करे शूद्र तो फिर उसकी ज़बान काटी जाएगी। तो ये मनुस्मृति में इस तरह की बात लिखी है वेद, लेकिन मनुस्मृति वेद पढ़ने से शूद्रों को मना करती है। ये बात ये गरोक कह रहा है। और मैंने फिर गरोक से पूछा कि और भी किसी किताब में है, तो उन्होंने बताया था कि शंकराचार्य की ब्रह्मसूत्र, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है। तो ये रहने दें। अब देखें कि यहाँ वेद पढ़ने पर ज़बान काटने की बात हिंदू धर्म के गौतम धर्मसूत्र में और ब्रह्मसूत्र में है। अब देखें यहाँ क्या लिखा है। कृष्ण जी क्या कहते हैं? कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी परनव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदता विद्वान इस संसार में परनव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। अब इसको आप देखें एक बार, दो बार, तीन बार कि कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। परनव बोलते हैं ओम को, परनव के साथ, यानी ओम नमः शिवाय जैसे बोलते हैं वैसे विष्णु का नाम लेकर के या कृष्ण का नाम ले करके, कृष्ण का नाम ले, लेकिन उसके साथ ओम शब्द जो पहले लगा देते हैं तो वो शूद्रों को नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ देखें एक बात जो यहाँ कृष्ण जी कहते हैं, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो वेद के विद्वान है, जानकार है, तो इसमें ओम शब्द को सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, उत्तम, बेहतर, अच्छा, सर्वोत्तम सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा, यानी सबसे उत्तम, सबसे ऊंचे दर्जे का। तो ये जो ओम शब्द है ये वेदों में सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा पवित्र है। ओम का शब्द तो है ही, लेकिन वेद, ओम का शब्द तो है ही, लेकिन वेदों में भी सबसे अहम शब्द है। इस कारण से अगर कोई शूद्र
ओम का उच्चारण करता है, ओम शब्द को बोलता है, तो कृष्ण जी मना करते हैं। अब इसको मिलाएं और उसको मिलाएं, दोनों को मिलाएं, यहाँ ये बात आ गई। अब यहाँ इसको देख लें, जो गौतम धर्म सूत्र के अंदर जो बात थी, और ये बात है गौतम धर्म सूत्र के अंदर और ब्रह्म सूत्र के अंदर। मेरी वीडियो होगी इसके ऊपर, मैंने असल किताब से भी दिखाया था। तो अब आप इसको यहाँ देखें कि ये जो ज़बान काटने की बात है, या फिर कान में शीशा पिघला कर के, यहाँ ना वेद सुनने पर कान में शीशा डालने और पढ़ने पर जीभ काटने की बात है। और इन्होंने पूरी बात नहीं बताई, और पढ़ लेने पर, याद कर लेने पर सर तन से जुदा करने की बात भी गौतम धर्म सूत्र के अंदर आई है। तो कुल मिलाकर के अब आप देखें इसको, तो क्या नतीजा निकलता है? वो नतीजा यही निकलेगा जैसा कि नीचे कृष्ण जी की ज़बान ये बात आई कि वेदों में भी सबसे उत्तम ओम का शब्द है, और यहाँ कह रहा है कि अगर कोई वेद पढ़े तो उसकी ज़बान काटी जाए, तो फिर ओम का शब्द अगर बोला है तो ज़बान काटना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो उस फिल्म के अंदर ज़बान काटने की बात आई थी उस बच्चे की, वो हिंदू धर्म के अनुसार सही थी, वो काम सही था, वो हिंदू धर्म के मुताबिक वो काम बिल्कुल सही था, हिंदू धर्म के मुताबिक था, अनुसार था। तो इसी बात को बताने के लिए ये बात आई आपके सामने कि क्या ये बात सही है, इस तरह से करना सही है या नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया और साबित कर दिया कि ओम शब्द अगर कोई शुद्ध बोलता है तो उसकी ज़बान काटी जाएगी। ये हिंदू धर्म कहता है और हिंदू धर्म के अनुसार ये सही है।